अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। हम हमेशा अपने शो पर ऐसे टॉपिक्स पर तो बात करते ही हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं फ्रूटफुल और यूज़फुल होते हैं, बट आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वो एक बड़ा ही ट्रेंडिंग जाने वाला टॉपिक है। वो क्या है? ई कॉमर्स, आईटी इंडस्ट्री, इन सब के बारे में सब लोग जानते तो हैं ही। सबको ऐसा लगता है कि फ्रीलांसिंग जो है इस वक्त टॉप नॉच ऐसा शोबा है जो कि डॉक्टर या इंजीनियर होने से भी ज़्यादा आगे जा चुका है। और बेशक ये बिल्कुल सच है पाकिस्तान में, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ एथिकल वैल्यूज़, मैनर्स और वो जो स्लो अर्निंग मनी होती है और आप हर चीज़ को टाइम के साथ सीख रहे होते हैं, वो किस तरह से आप में डेवलप हो सकती है। क्योंकि अक्सर औकात बहुत यंगस्टर्स बहुत जल्दी कामयाबी की ऐसी जगह पर या फिर किसी ऐसे मकाम पे पहुंच जाते हैं कि वो कामयाबी तो हासिल कर लेते हैं लेकिन तरबियत का थोड़ा सा फुकदान रह जाता है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो लाशऊरी में आप कर जाते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। गेस्ट तो हमारे साथ बहुत अमेजिंग मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाने से पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। बड़ी नवाजिश आपकी। और साकिब अजहर साहब तो बड़े कमाल इंसान हैं और मैं समझता हूँ कंट्रीब्यूटर हैं। इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को बता दिया कोई ई कॉमर्स भी कोई चीज़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो ज़माना है, कभी हम इकट्ठे एक दफ़ा एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे जहां पर कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल्स मौजूद थे। ये साथ ही मुस्कुराने लग पड़े हैं। और हुआ क्या कि पूरी क्लास में से किसी एक को भी नहीं पता था, कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल्स जो कि एकड़ों में हैं लाहौर में और पूरे पंजाब में, किसी एक को भी नहीं पता था ई कॉमर्स क्या होती है। तो वहां से ये जर्नी शुरू होता है और आज तो बड़े सवाल हैं। आज तो कह लीजिए कि खरबूजा छुरी के नीचे आया है, तो बड़ा कुछ पूछना हमने। बिल्कुल वेलकम करते हैं अपने शो में साकिब अजहर साहब को, सीईओ ऑफ एनेबलर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। साकिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने का। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। हाउ डिड यू बिकम अ सीईओ ऑफ एनेबलर्स? कितने साल की जर्नी थी, कैसे यहाँ तक पहुंचे? मैं पाकिस्तान से तकरीबन 2004 में चला गया था और वहाँ मैंने बहुत सारे काम किए। इंग्लैंड में चला गया था एक्चुअली, और पाकिस्तान से मायूस होकर गया था कि यहाँ पर मुझे जॉब्स नहीं मिली थी। जो मिली थी वो बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि उनकी सैलरी बहुत कम थी। तो वहाँ जाकर जॉब्स की और जॉब्स की, अच्छी जॉब्स की, और वहाँ पर ही मुझे ई कॉमर्स का अंदाज़ा हुआ कि क्या पावर है और क्या दुनिया किस तरफ जा चुकी है। तो वहाँ से मैंने सारा सिलसिला स्टार्ट किया और छोटे से स्टार्ट किया और बड़ी मार्केट में जा पहुँचा जो अमेज़ॉन थी, और वहाँ अल्लाह ने फिर कामयाबी दी। तो फिर वो सिलसिला चलता गया और 15 साल बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा, जो कि 2018 में फिर मैं वापस आया इस मुल्क में। और था कुछ करने को नहीं, क्योंकि मैं ऑनलाइन काम करता था, तो ये सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन ही सिखाएं लोगों को, जो कि मैंने बड़ा लैक देखा कि जो मेरे से पूछता था आप क्या करते हैं, तो मैं कहता था ई कॉमर्स। तो वो कहते थे ये क्या होता है क्या मतलब, तो लोगों फिर को मैंने नहीं कहा पता, ये तो लोगों को पता नहीं है, तो क्यों ना यही काम कर लें। तो फिर यही लोगों को सिखाना शुरू किया और वो एक ऐसा सिलसिला चल गया। और फिर ऐसे एक कोविड का दौर आया, तो वो कोविड के दौर में एक बहुत ही ज़्यादा पूरी दुनिया को फिर पता चल गया कि ई कॉमर्स क्या है। क्योंकि उसके बगैर तो मेरा ख्याल है कोई भी बिजनेस सस्टेन ही ना कर पाता अगर ई कॉमर्स पे वो अपने आप को कन्वर्ट ना करता। अच्छा, लेकिन इसमें ई कॉमर्स की दुनिया की अगर हम बात करते हैं, लोगों को लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो भी जाहिर है हमें देख रहे होंगे, टीनेजर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस पढ़ाई चढ़ाई छोड़ दें, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ई कॉमर्स, आईटी या इस तरह के कोर्सेज वगैरह फ्रीलांसिंग सीखना शुरू कर दें और जी हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? उनके लिए मैं कहूँगा कि शॉर्टकट्स का रास्ता मत तलाश करें, हमेशा एक प्रोसेस के तहत गुजरना चाहिए। एजुकेशन लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट मिनिमम जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, मैं समझता हूँ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ना कि आप किसी की सक्सेस स्टोरी देख कर कहेंगे अगर ये कामयाब हो गया तो मैं भी अगले दिन रातों रात अमीर हो जाऊंगा, और फिर आप सब कुछ छोड़ के उसकी तरफ लग जाते हैं। कि वो जैसे ट्रक की बत्ती के पीछे जो है ना, पाकिस्तान के लोग फौरन से लग जाते हैं किसी को कामयाब देखकर, लेकिन ये नहीं देखते कि इसके पीछे इसकी कितनी एफर्ट है, कितनी मेहनत है। तो ऑब्वियसली हमारे बच्चों को एजुकेशन लेनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ स्किल्स भी सीखना चाहिए। बिल्कुल, स्किल्स के लिए शाह साहब आप क्या कहेंगे? आप पाकिस्तान में, क्या आप तो इतने सारे मुल्कों में भी इसके लिए काम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी बच्चे कहीं जाकर अच्छी स्किल्स सीख लें, अच्छा कुछ सीख लें कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो ब्राइट रहे?
अच्छा देखें, जो स्किल्स है ना वो भी अब 3 हिस्सों में दुनिया में तकसीम हो चुकी हैं। एक तो हार्ड स्किल्स हैं, यानी रेलेवेंट किसी भी प्रोफेशन की बेसिक वो स्किल है। जैसे जहाज उड़ाना एक पूरा आर्ट है, स्किल है, और उसके बगैर किसी का कैरेक्टर क्या है, मॉरल क्या है, मैटर नहीं करता। तहज्जुद गुजारा मैटर नहीं करता। अगर काम नहीं आता तो वो जहाज नहीं उड़ा सकता, पहली चीज। दूसरी जो स्किल है वो स्किल की किस्म है सॉफ्ट स्किल्स, और दुनिया में इसका बड़ा चर्चा हुआ सॉफ्ट स्किल्स का, और कह लीजिए इंटरपर्सनल स्किल्स का। ये वो स्किल्स हैं जिनको किसी हद तक हम ऐसी स्किल्स कह सकते हैं कि जिसके साथ आप प्रोग्रेस तेजी से करते हैं। लाइक आप में लीडरशिप पाई जाती है, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप कन्विंस कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल है, फिर आपको ये पता है कि एक क्राइसिस को कैसे मैनेज करना है। ये सारी सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती हैं। फिर दुनिया में एक नई स्किल्स उन्होंने सेट उसका बनाया, उसे मिडिल स्किल्स कहते हैं। ये मिडिल स्किल्स है मैनर्स की, यानी किसी को सलाम का जवाब देना आता है, सलाम में पहल करनी आती है, दरवाजा खोलना आता है, किसी को माजरत करनी आती है। अगर किसी को इंतजार करवाना पड़ गया तो वो जाके खुद जाके कह रहा है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। रुखसत करने जा रहा है तो वो बाहर तक रुखसत करने जा रहा है, एक का परवाह नहीं कर रहा। अब होता क्या है कि तरक्की करने के लिए तीनों तरह की स्किल्स चाहिए। बिल्कुल, आपको कई लोग मिलेंगे उनमें हार्ड स्किल बड़ी अच्छी है, हाँ, लेकिन बाकी सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। अच्छा, कईयों में हार्ड स्किल भी है, सॉफ्ट स्किल्स भी है, मिडिल स्किल्स नहीं है। अच्छा, मिडिल स्किल्स की कमी की वजह से क्या होता है कि लोग कहते हैं यार बड़ा बेरहम है, बड़ा बदलिहाज शख्स है, बड़ा ओवर प्रोफेशनल लग रहा है, ही नहीं है, शुक्रिया नहीं अदा करता, काम लेके मुकर गया है, आंखें यहाँ रखनी। ये उन लोगों के बारे में कहते हैं जिनको ये सोशल स्किल्स भी हैं किसी हद तक। तो ये वो स्किल्स हैं, ये इनको भी सीखना चाहिए, हार्ड स्किल्स को भी सीखना चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स को भी सीखना चाहिए। पाकिस्तान में मेरा ये ख्याल है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान में सारी स्किल सीखने वाली है। पाकिस्तान में तो पूरी कौम को 22-25 करोड़ लोगों को हर स्किल सीखने की